Hello guys, now we will discuss पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर कहाँ यूज़ होता है भाई? क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर। आपने लैब भी इसकी कर ली होगी, उसमें आपको पुश पुल आपने एम्पलीफायर की वो बनाई होगी। पुश पुल एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। लेकिन उसमें मसला क्या होता है? उसमें ज़ीरो क्रॉसिंग पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यानी उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है जिसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, तो उसके लिए हम डायोड लगा के ना उसमें वो कंपनसेट कर देते हैं, उसका वो जो डायोड वाला ड्रॉप होता है ना उसको कंपनसेट करवा देते हैं, तो उससे बन जाता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, ये आपने लैब में भी कर लिया हुआ है, तो हम इसको क्विकली कर लेते हैं। एन एम्पलीफायर डिजाइन विद टू स्टेजेस वेयर one is utilizing the positive cycle that is referred as the push stage, and the negative cycle can be pulled at another stage. This design is referred to as the push pull or class B amplifier. तो पुश पुल एम्पलीफायर का ये सर्किट है जनाब, ये देखें, ये आपका सर्किट है, आपका ये NPN, और ये कौन सा सर्किट है आपका? PNP। सही है। तो आप यहाँ से आप इसको इनपुट दे रहे हैं R1 के थ्रू, और यहाँ से इन दोनों के दरमियान से आप आउटपुट ले रहे हैं। तो पहले पॉजिटिव साइकिल में जब आएगा तो आपका Q1 कंडक्ट करेगा, ठीक है, और ये कंडक्ट नहीं करेगा उस दौरान। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर ये कंडक्ट करेगा Q2, और Q1 कंडक्ट उसमें नहीं करेगा। तो इस तरह से इन दोनों की जो आउटपुट कंबाइन करेंगे तो ये आपको जो है मैग्नीफाइड यहाँ रेप्लिका मिलेगी। लेकिन इसमें इशू क्या होता है? क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। The push-pull amplifiers are the combination of PNP and NPN transistors. This combination has its significance in terms of amplification. It acts as a dual-stage amplifier. The NPN transistor here acts as a push amplifier, where the positive cycle is amplified. ठीक है, the PNP in this transistor acts as a pull amplifier, where it enacts on the negative cycle of the applied input. अच्छा जी, push pull amplifiers working. The push pull amplifier is designed based on the above circuit diagram. ठीक है, at the input side of the single resistor is connected in between the Q1 and Q2 transistors. The other resistor that is connected as the output acts as a load. These two transistors can be of type BJT or MOSFET. ठीक है, the one transistor that is connected provides the current to the load as a source. The other transistor that is connected acts in a such way it sinks the current from the लोड। तो एक जो है सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको आगे हम करंट मिरर्स भी करेंगे उसमें ज़्यादा बताऊंगा। ये PLC में भी कॉन्सेप्ट आता है सिंक या सोर्स। सिंक जो जिसमें करंट जा रहा है, डूब रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सिंक। और सोर्स अगर उससे करंट अभी निकल रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स करना। तो आगे आता है, ये चीज़ आ जाएगी आगे। द वन ट्रांजिस्टर दैट इज कनेक्टेड अच्छा, the one transistor that is connected provides the current to the load as the source. The other transistor that is connected acts in such a way that it sinks the current from the load. यानी एक में वो सोर्स कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल में वो सोर्स कर रहा होगा और नेगेटिव साइकिल में वो सिंक कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। The operation of the push-pull amplifiers is in such a way that it makes the signal to split into form of out of phase, that is 180 degree. At the input, one transformer is connected such that it acts as input coupler. The coupler splits the signal in such a way that one half of the signal is given to one transistor and the other is given to the other transistor. तो इसमें एम्पलीफायर काम करता है। So it can be classified into various types: class A, class B, class AB. Among all these, class B is best suited as a push-pull amplifier. तो क्लास ए एम्पलीफायर अगेन ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता है, क्यू पॉइंट आपका सेंटर में होता है और ये फुल 360 डिग्री कंडक्शन देता है। क्लास बी में क्या होता है कि मतलब 180 डिग्री 180, और क्लास ए बी में उससे भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, in this type of configuration there is only one single transistor present, and in this case this transistor is remained on always, because of which the distortions are minimum in this case and the amplitude obtained is maximum. efficiency इसकी बड़ी कम होती है, 30% से भी कम होती है। क्यों? हर वक्त तो ये पीता रहता है बैटरी से, चाहे आउटपुट दे या ना दे। और एफिशिएंसी ऐसी होती है कि आउटपुट पावर यानी वी स्क्वायर आउटपुट वी स्क्वायर RMS ओवर आर डिवाइडेड बाय करंट पावर टेकन फ्रॉम द बैटरी, जो कि क्या होती है? VCC इंटू IC। तो चूंकि ये हर वक्त ही बैटरी से ले रहा है करंट, आउटपुट भले दे रहा नहीं दे रहा, तो खा ही जा रहा है हर वक्त है, तो गर्म भी ज्यादा होता है, हीट अप भी होता है। तो लेकिन क्वालिटी बेस्ट इसी की है, ये क्वालिटी इसकी बेस्ट है, बट एफिशिएंसी नहीं है।
तो क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर. इन दिस केस द two transistors are connected in such a way that each transistor is operated as per each half cycle provided to it. It is good at providing greater efficiency than class A amplifier, but it has a drawback that it suffers from the problem of crossover distortion. This occurs because of the dead zone, which created as either of the NPN transistor cannot turn on at the same time. To overcome this problem, another class of amplifier is designed, ठीक है, with some interfacing diodes. Class AB amplifier. The problem of class B amplifier can be overcome by connecting the diodes in such a way that the diodes are biased just above the value of the cutoff. This helps in overcoming the problem of crossover distortions. तो पुश पुल एम्पलीफायर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. It can eliminate the distortions that have occurred in the circuit. अच्छा, it is capable of generating high gains. As the class B amplifier follows the principle of push pull amplifier, the efficiency of circuit is high. The transformers utilized are utilized as the output are less costly and smaller in size. In this way, the push pull amplifier has many advantages in terms of gain and efficiency. Achha, but the condition that must be satisfied for this type of amplifier is that the two transistors are utilized in this situation. Apart from being complementary, it must be identical in properties. ये ज़ाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में उसकी आइडेंटिकल उसकी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़. अच्छा जी, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ देखते हैं? ठीक है, वेन एवर द मैटर ऑफ लो डिज़ाइन arises, push pull amplifiers are the best suited ones. These amplifiers are utilized in RF systems. These amplifiers are also used in digital switching designs, in the cards that are used in mobile phones, computers required for audio amplifications. Are these amplifiers are used at the conditions where the power dissipation values should be less. These amplifiers are used. So each amplifier has its significance in terms of its generation of high quality output and efficiency gains. The push pull amplifier design consists of two stages. One stage acts as a source to load and the other acts as a sink from the load. The major criterion of this design is to provide a highly efficient circuit with minimum distortions and low heat dissipation. इसमें heat dissipation भी कम होगी, जाहिर सी बात है. ये तो नहीं उस तरह के करंट हर वक्त वो बैटरी से ले रहा, which in turn reduces the usage of the heat sink. Heat sink की बचत हो जाएगी आपकी. But there are certain cases where these amplifiers are prone to the harmonic distortions. So switching आ गई ना बहुत ज़्यादा. स्विच अब एक साइकिल में दो स्विचिंग आ गई, एक ऊपर वाले फिर एक नीचे वाले, फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, बट देर आर सर्टन केसेस वेयर दीज एम्पलीफायर्स आर प्रोन टू दी हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट द सर्किट एम्पलीफायर हैज़ टू बी चोजन. अच्छा, अब इसका थोड़ा सा सर्किट भी हम देख लेते हैं. ये हमने पहले भी देखा हुआ है, मज़ीद देख लेते हैं भाई इसका. द कम्प्लीमेंट्री मेथड यूजेस NPN PNP ट्रांजिस्टर दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. सही है, ये वाला NPN ऊपर वाला, नीचे वाला PNP है. तो पॉजिटिव साइकिल में ये वाला चल जाएगा. ठीक है, ये देखें आउटपुट आ गई. और नेगेटिव साइकिल में ये वाला चल जाएगा. ये आ गया आपकी नेगेटिव आउटपुट आ गई ड्यूरिंग द नेगेटिव अप साइकिल. Class B AB amplifier. अब the disadvantage of the Class B operation is that the input signal has to overcome the barrier voltage before the transistor will conduct. पहले उसको 0.7 से ऊपर जाएगा तो कंडक्शन होगी ना. तो this causes crossover distortion. तो ये देखें, ये VBE, ये चीज़ हम ना उसमें भी देखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे ना, उसमें भी ये वेवफॉर्म जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ से हम ये इस तरह की जो ये गैप आ रहा है, ये देखें ज़ीरो क्रॉसिंग पे, ये चीज़ उसमें भी हम इसको इसी तरह की वेवफॉर्म ऑब्जर्व करेंगे. तो मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह. अच्छा नहीं हो तो इसमें आप देखें कि ये आपका जनाब आ गया, ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली ना इसमें ये इसकी कंडक्शन कम हो गई है, क्योंकि इतने रीजन में ये जो छोटा सा रीजन है ये वाला, इसमें तो ये कंडक्ट ही नहीं हुआ ना. ठीक है, तो ये कम हो गई कंडक्शन. तो कंडक्शन शुरू कहाँ से गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन हो गई है इसकी. ठीक है, तो Q1 एंड Q2 आर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ गई और इसमें Q1 ऑफ Q2 कंडक्टिंग. अच्छा, आगे चलते हैं. उसका हल क्या है भाई? उसका हल ये है कि इसमें ये डायोड की कंपनसेशन डाल दी जाए, तो उससे जो है वो जो 0.7 का ड्रॉप है वो पूरा हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर यूजेस एन NPN PNP ट्रांजिस्टर वर्किंग टुगेदर एज एन अल्टरनेट हाफ साइकिल. द टू डायोड्स कॉज द ट्रांजिस्टर्स to be biased into slightly conduction. Because of the slight conduction, this is also class AB operation, and the transistors conduct slightly more than half of the input cycle.
तो हाफ इनपुट साइकिल से थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा कंडक्ट कर जाते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लास ए बी ऑपरेशन ओवर द क्लास बी ऑपरेशन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज एलिमिनेटेड। ठीक है, आगे चलें जी। डिटरमिन द आइडियल मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज एंड करंट फॉर द सर्किट शोन। अच्छा, अब इसमें देखें कि पहले जो ये एक सर्किट आपके पास है, अब इसमें देखें ऊपर भी +20 है, नीचे -20 है। ठीक है, तो हम इसको VCC/2 पे हमने इसको बाइस किया होता है, तो इधर कितना आएगा VCC/2 कितना 20 वोल्ट्स, तो यहाँ पे 20 वोल्ट आपके आने चाहिए। इस तरह से इसकी बाइसिंग होती है। अगर यहाँ 20 वोल्ट आने तो करंट कितना होगा 20/150। ठीक है, 20/150। तो V आउटपुट पीक इज इक्वल टू VCE क्यू VCC इज इक्वल टू 20 और पीक करंट क्या होगा 20/150, 133 मिली एम्पियर। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगर इसमें हम इसको इस तरह से कर लें कि ऊपर +20 वोल्ट है, नीचे 0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 और करंट फिर कितना आ जाएगा 10/50। ठीक है, यानी 1/5.25 0.25 बन जाएगा। ये देख लें, नहीं 10/50.25 नहीं, वो 1/4 होता है, 1/5.2 आप यानी 200 मिली या 0.2 एम्पेयर। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर, इसकी जो है क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो 180 डिग्री से जो है थोड़ा सा कम ही कंडक्ट करता है, यानी 180 से कम होता है थोड़ा सा आपका क्लास बी, और क्लास ए बी उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास सी क्या है, क्लास सी एम्पलीफायर्स आर बाइस्ड इनटू कंडक्शन विद मच लेस देन 180 डिग्री ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, PWM आपने पढ़ा हो ना, मतलब शॉर्ट टाइम का मतलब, अब इसमें थोड़ा सा उस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये वो वहाँ से आप कह लें कि टाइम पीरियड आप ड्यूटी साइकिल कहते हैं वैसे नॉर्मली इसको, ड्यूटी साइकिल, टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ, या टी ऑन ओवर टोटल टाइम, तो ये टी ऑन। अच्छा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ऑन टाइम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का तो P इक्वल टू VI, तो ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, टी ऑन ओवर कैपिटल टी इंटू VI, सिंपल। तो V क्या है, जो स्विच के क्रॉस वोल्टेज है VCE सेट, और IC सेट जो बैटरी से आ रहा है। ठीक है, तो द आइडियल मैक्सिमम करंट इज IC सेट, ट्रांजिस्टर इज ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम, टी ऑन ऑफ फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें देखें टी ऑन ओवर कैपिटल टी इंटू PD, टी ऑन ओवर कैपिटल टी VC सेट इंटू IC सेट। तो इसमें VC सेट कितना है 0.2 वोल्ट है, जब आपका ट्रांजिस्टर फुल उसमें सैचुरेट है 0.2 वोल्ट आता है, और IC सेट क्या होता है, वही ओहम लॉ I इज इक्वल टू V/R, VCC ओवर RC। सही है। A class C इसी एम्पलीफायर, इधर देखें भाई, a class C एम्पलीफायर इज ड्रिवन बाय अ 200 किलोहर्ट्ज सिग्नल, द ट्रांजिस्टर इज ऑन फॉर 1 माइक्रोसेकंड। ये इसका टी ऑन आ गया, क्या आ गया, टी ऑन, एंड द एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग ओवर 100% ऑफ इट्स लोड लाइन। इफ IC सेट भी दे दिया उसने आपको, VC सेट भी दे दिया, इसको ज़रब दे दो तो इससे वो PD निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। लेकिन अब इसमें हमने क्या लगाना है, टी ऑन ओवर टोटल टाइम। टी ऑन भी है हमारे पास। मेरा आपसे क्वेश्चन है, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, 1/f कर दो तो उससे आपका टोटल टाइम निकलेगा। सही है। तो व्हाट इज द एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो कैपिटल T 1/200 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये 5 माइक्रोसेकंड इसका टोटल टाइम पीरियड है, जिसमें से ये कितना ऑन हो रहा है 1 माइक्रोसेकंड। तो 1 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोसेकंड, माइक्रो से कट गया, 1/5 यानी 20% ऑन है ये जस्ट। तो 0.2 ज़रब VCE, 0.2 ज़रब 100 मिली, तो ये देखें 0.2 इंटू 100 मिली इंटू 0.2 जो कितना आ गया 4 मिली वाट, कितना आ गया 4 मिली वाट। आगे समझ। ठीक है, टी ऑन ओवर कैपिटल टी, भाई ये इसमें पॉइंट है। अच्छा, द लोअर पावर डिसिपेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड इन द क्लास सी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू विल सी लेटर इट लीड्स टू वेरी हाई एफिशिएंसी व्हेन इट इज ऑपरेटेड as a tuned class C amplifier in which relatively high power is achieved. If the frequency is reduced, अब अगला देखें जरा, ये अगला न्यूमेरिकल देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस फ्रॉम 200 किलोहर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी उसने कम किया तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, टी ऑन उतर रही हैं, तो वो जो टी ऑन ओवर कैपिटल टी है वो और छोटा हो जाना है। ठीक है, तो फिर जब वो छोटा हो जाएगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जरा कम हो जाएगी आपको। तो आप देख लें विद द सेम ऑन टाइम व्हाट इज द एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालें जरा, कितनी आएगी 1/150 करें जरा, यहाँ पे 1/150 किलोहर्ट्ज, बताएं कितना टाइम पीरियड है, कितना 6 माइक्रो। अब आप ऐसा करें 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिली मल्टीप्लाइड बाय 0.2,
1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिली मल्टीप्लाइड बाय 0.2, कितना आ रहा है? मिली वॉट में आएगा भाई, कितना आ रहा है? 3 मिली वॉट। ठीक है, पहले 4 मिली वॉट थी, अब 3 मिली वॉट रह गई। अच्छा जी।